बाजार के लिहाज से साल 2024 बहुत शानदार रहा, अच्छे रिटर्न्स मिले। लेकिन अब 2025 की बारी है। 2025 में क्या होगा, कौन से फैक्टर्स जो है वो प्ले आउट करेंगे, शेयर बाजार कैसा रिटर्न देगा, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझने के लिए मेरे साथ एक मार्केट वेटरन है। मेरे साथ है नीलेश शाह, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर और बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। सर, मैं अक्सर आपको सुनता रहा हूँ और बात भी करता रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ आपसे सुनता हूँ कि बाजार में गिरावट आपको एक्साइटिंग लगती है, करेक्शन को आप एक्साइटिंग कहते हैं। इस वक्त के करेक्शन को अगर देखें तो क्या एक्साइटमेंट पूरी हो चुकी है, अब बाइंग करें या अभी थोड़ा रुकना है, अभी और एक्शन बाकी है? मेरे हिसाब से मार्केट का टॉप कहाँ होगा, बॉटम कहाँ होगा, ये किसे पता है। बट हाँ, वैल्यूएशन सब फेवरेबल हो चुके हैं, रीजनेबल हो चुके हैं। ये सस्ते वैल्यूएशन नहीं है। यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं अपने असेट एलोकेशन के अनुसार, बट एक लंबी अवधि के लिए करना और दूसरा रिटर्न की उम्मीद काफ़ी कम कर देना। पिछले 5 साल का रिटर्न आने वाले 5 सालों में दिखने की चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल। इस बार मॉडरेट रिटर्न की बात आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रिटर्न डबल डिजिट में होगा या फिर हायर सिंगल डिजिट में होगा, ये क्या उम्मीद आप रख रहे हैं इस बार? अगेन, अगर ये करेक्शन थोड़ा लंबा चला तो डबल डिजिट रिटर्न भी आ जाएगा। अगर ये करेक्शन यहीं पर रुक के ऊपर चला गया तो लोअर सिंगल डिजिट रिटर्न से खुश रहना पड़ेगा। मेरे हिसाब से लोग जितना नॉमिनल रिटर्न के ऊपर फोकस करते उतने रियल रिटर्न पे नहीं करते। जितना फोकस वो अपने एक या दो स्टॉक में कितना रिटर्न आया उसके ऊपर करते, उससे अपने पूरे पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न आया वो नहीं देखते। तो रिटर्न कितना आएगा, लो सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट, ये सब छोड़िए। आप आपके पोर्टफोलियो पे महंगाई को आउट परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, उसकी फिक्र करिए। बिल्कुल। सर, इस वक्त जो एक सबसे बड़ी परेशानी दिख रही है मार्केट में, वो एफपीआईज की सेलिंग की दिख रही है। आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ऐसे पॉलिसी ट्रिगर्स या इकोनॉमिक चेंजेस होंगे कि ये बाइंग की तरफ वापस मुड़ जाएं, एफपीआईज वापस आने लगें और मार्केट में बाइंग एक बार फिर से हो, बुल रन फिर से हो? कोई निवेशक निवेश क्यों करेगा जब उसे लगता है कि उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। हमें एफपीआई को कन्विंस करना है कि आपको भारत में दूसरों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। इतिहास हमारे साथ है। हमारी मार्केट इज़ द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली ओवर लास्ट मेनी ईयर्स आफ्टर यूएस। इतिहास तो मेरे साथ है। एंड ये रिटर्न लोगों को क्यों बना? एक, हमारी जीडीपी की ग्रोथ हुई, कॉर्पोरेट क्षेत्र की ग्रोथ हुई और हमने लोगों के पैसे को बड़ी सावधानी से संभाला। हमारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड बड़े अच्छे रहे। ये चीज़ें हमारे लिए पिछले 30 साल से काम कर रही है, आने वाले 30 साल भी यही काम करेंगे। कंट्री की जीडीपी ग्रोथ बढ़ाइए, 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे तो पहुंचेंगे। अब पहले और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था से गैप कम करिए। सेकंड, कॉर्पोरेट क्षेत्र को सपोर्ट करिए कि वो ज़्यादा मुनाफा कर पाए। एंड फाइनली, गवर्नेंस स्टैंडर्ड इतना अच्छा बनाए कि हर कोई भारत में निवेश करने की सोचे। तो जब तक हम फॉरेन निवेशकों को विश्वास दिला पाएंगे कि भाई पिछले 30 साल की तरह जैसे आपने यहाँ पे इन्वेस्टर बन के पैसा बनाया, वैसी अपॉर्चुनिटी आने वाले 5, 10, 25, 30 सालों में है, वो निवेश जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। सर, एक पहले नंबर की इकॉनमी की बात आपने की। यूएस में सरकार बदल रही है, ट्रंप आने वाले हैं। उन्होंने शुरुआती जो इंडिकेशन दिए उसमें वो कनाडा और मैक्सिको पर काफ़ी हार्श हैं। लेकिन क्या इंडिया को लेकर ट्रंप जो है वो कैसे रहेंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं? उनके लिए तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है। मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, बट वी कैन क्रिएट विन विन सिचुएशन। आज अमेरिका को हेल्थी रहना है और उस दवाई के पीछे उनको सबसे कम खर्चा करना है। भारत ने अमेरिका को ये करने पे पॉसिबल करके दिखाया है। उनके बहुत सारे डॉक्टर मेड इन इंडिया है। उनकी आधे से ज़्यादा जेनेरिक दवाई मेड इन इंडिया है। सस्ते भाव पे हमने दवाई दी, हमने पैसा बनाया, बट आपकी कॉस्ट कितनी कम कर दी। आज अमेरिकन अगर हेल्थी है तो उसके पीछे भारत की दवाई है और भारत में पढ़े लिखे डॉक्टरों का बहुत योगदान है। तो हम तो अमेरिका से विन विन कर सकते हैं। जब अमेरिका चाइना से कुछ खरीदता है, उसके आईपीआर के ऊपर उसमें कितनी रिगिंग हुई है, डीबगिंग हुई है, क्या पता। हमसे जब सॉफ्टवेयर लेता है तो उसमें कोई रैंसमवेयर हम ऐड नहीं करते, कोई
पायरेसी नहीं करते। तो अमेरिका और भारत एक मिसाल बना सकते हैं विन विन कॉम्बिनेशन की, जो हमने आईटी में और मेडिसिन में की। उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इन चीज़ों को देखेंगे और दूसरे देशों के सामने भारत के साथ दोस्ती और बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय आज कम है आपके पास, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की जो करेक्शन हुई है उसमें कई सारे रिटेल इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह फंस गए। 40% तक की करेक्शन हो चुकी है, कई पीएसयू स्टॉक्स जो टूटे हैं। इस वक्त आप उनको क्या पीस ऑफ एडवाइस देंगे कि उन्हें क्या रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर इस वक्त अगर थोड़ा बहुत लॉस है तो बुक करके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खोजें? अगर आपने किसी के टिप के भरोसे पे निवेश किया है तो बेहतर है कि आप लॉस बुक करके म्यूचुअल फंड में आ जाइए। अगर आपने खुद रिसर्च करके स्टॉक खरीदे और वो नीचे आ गए हैं और आपको अपनी रिसर्च पे कन्विक्शन है तो एवरेज करिए। अगर आपने खुद रिसर्च करके ख़रीदा है बट प्राइस गिरने की वजह से आप डर गए हैं तो उस डर को भगा दीजिए, अपनी रिसर्च पे भरोसा करिए। जो काम आप जानबूझ के सोच समझ के करेंगे उसमें पैसा देर सवेर बन ही जाएगा। तो अपनी रिसर्च पे भरोसा करिए, और अगर आपके पास वो समय नहीं है तो एक प्रोफेशनल के रिसर्च के ऊपर भरोसा करिए। बिल्कुल, अपनी रिसर्च पर भरोसा रखिए और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखिए। नीलेश सर ने ये ओवरऑल पीस ऑफ एडवाइस दी है इन्वेस्टर्स को। सर बहुत शुक्रिया आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए और समय देने के लिए।